हेलो गाइस, हमने बहुत सारी चीजें HTML और CSS में सीखी। उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। अब हम सीखेंगे हम किसी वेबसाइट पे इनपुट कैसे लेते हैं, बटन कैसे सेट करते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं जिनमें से जैसे कंट्री, सिटी सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह का फॉर्मेट कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम फॉर्म एलिमेंट। तो यहाँ पे हम फॉर्म लिखते हैं और फॉर्म के अंदर ही सारा काम होता है। तो फॉर्म में बहुत सारे अदर टैग लगते हैं, बट अभी हम टैग्स नहीं लगाएंगे, हम सिंपल वे में वर्क करेंगे। तो फॉर्म में जैसे हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो इसका क्लास नेम ही रख देते हैं लॉगिन। ओके, और यहाँ पे इसके अंडर में लॉगिन फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेबल लेते हैं और उस पे यूजर नेम लिखना होता है। आई थिंक दैट ये आ रहा है। ओके, आ गया। फिर इनपुट का एक बॉक्स लेना होता है। एक और लेबल ले लेते हैं पहले, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। पासवर्ड ले लिया, रन कराए। ओके, और नीचे भी लाइन में देने के लिए ब्रेक लगा देंगे हम इसमें, एवरी लाइन के एंड में ये ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्योंकि ये एक के बाद एक लाइन में आ रहा है। तो वैसे तो हम उसे CSS से मैनेज कर सकते हैं, बट अभी के लिए एकदम सिंपल बनाता हूँ। तो अभी ये नीचे लाइन में आएगा रन करने पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर में एक हेडिंग भी डालना चाहते हैं, लॉगिन ऐसे। तो छोटा हेडिंग देते हैं, हेल लॉगिन ऐसे करके। ओके, ये आ गया हेडिंग। एक फॉर्म आ गया, फॉर्म का सिस्टम, एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमें इनपुट लेना है। इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। रन करेंगे तो अब आपको यहाँ पे इनपुट दिखाई देगा ये। और यहाँ पर भी हम एक ब्रेक लगा देंगे, जिससे कि नीचे वाली लाइन में ही सारा कुछ हो। और यहाँ पे फिर से एक इनपुट लेते हैं, इक्वल्स पासवर्ड। क्योंकि ये पासवर्ड टाइप का है, इसलिए हम उसे ऐसा दे रहे हैं। सॉरी, ये क्लोजिंग टैग है इसका इनपुट का। और यहाँ पे फिर ब्रेक लगा देंगे और रन कराएंगे। आ गया। अब एक बटन लेंगे, लॉगिन या साइन इन, और रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो लॉगिन का एक फॉर्म हमारा तैयार हो गया। हमने क्या दिया, सिंपल ये एक यूजर नेम और फिर उसका टेक्स्ट, फिर पासवर्ड और उसका टेक्स्ट। यूजर नेम में अगर आप कुछ भी देते हैं तो वो दिखाई देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप है। पासवर्ड में आप देंगे तो यहाँ पे वो नहीं दिखाई देगा आपको। अगर हमने यहाँ पे पासवर्ड की जगह टेक्स्ट टाइप दिया होता, एक्चुअली मल्टीपल टाइप होते हैं, और इसे रन कराया होता तो वो भी आपको शो करता। बट हमने पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ नंबर भी दे सकते हैं हम, और रन कराएंगे तो सिर्फ नंबर्स लेगा वो, फिर टेक्स्ट को नहीं लेगा। नंबर्स ये, और नंबर्स को अप एंड डाउन वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। बट अभी हम यहाँ पे पासवर्ड लेते हैं और रन कराते हैं इसे। ओके, तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे मार्क्यू था, मैं एक यहाँ पे डिव ले लेता हूँ। डिव एक्चुअली डिवाइडर को बोलते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर को इस डिव के अंदर डालते हैं। ये फॉर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये, और डिव का एक नाम रख देते हैं, जैसे ये लॉगिन फॉर्म है
तो div का नाम ही रख देते हैं लॉगिन। ओके, तो ये सारा कुछ आपको देखने में सेम लगेगा, बट ये div हमारा लॉगिन है और ये लॉगिन फॉर्म है। अब सबको हम डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग। कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे आते हैं। स्टाइलिंग में पुरानी वाली है क्या ये? इसे हटा देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करूँगा। तो एक्चुअली ये क्लास है, ये जो है एक क्लास है, तो हमें डॉट दे के उसे देना होगा यहाँ पे। ओके, और लॉगिन फाइंड फॉर्म का बैकग्राउंड कलर मैं कलर पैलेट से ले लेते हैं। कलर पैलेट, आई थिंक दैट हम लोग लास्ट टाइम में कलर हंट पे गए थे, तो कलर हंट पे जाके कोई सिंपल सा कलर लेते हैं लॉगिन फॉर्म के लिए, बहुत ही लाइट शेड में। ये कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर और हैश के साथ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब रन करके देखेंगे तो हमारा लॉगिन का जो फॉर्म है उसका बैकग्राउंड कलर किया। नेक्स्ट हम इसे एक विड्थ दे देते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो। विड्थ देने से लॉगिन फॉर्म अपने शेप में आ जाता है। ये हो गया। फिर चारों तरफ थोड़ी पैडिंग दे देंगे, जैसे मैं 50 पिक्सल्स की पैडिंग दे देता हूँ। रन करते हैं। 50 कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं इसे 20 देता हूँ। ओके, और चलिए ये हो गया। इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स पे अब काम करेंगे। थोड़ा सा ये डिजाइन तो हो गया है, बट अभी भी बॉर्डर, रेडियस, और हम इसे दे देते हैं 20 पिक्सल्स, तो थोड़ा ये अच्छा लगने लगेगा इस टाइप का। 20 की जगह 15, आई थिंक दैट ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया लॉगिन फॉर्म को। अब लॉगिन फॉर्म में जो ये लेबल हैं और जो हमारा टेक्स्ट है, ये सब सारी चीज़ें, तो डिफ़ॉल्ट में हम चाहें तो बॉडी में दे सकते हैं। बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा। फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे हम दे देते हैं एरियल। रन करके तो आपको देखने में आएगा सारे फॉन्ट एरियल में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे। तो बॉडी का मतलब होता है इंटायर बॉडी, सभी पे अप्लाई होता है। ओके, और पैडिंग दे देते हैं, बट पैडिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा डिजाइन करते हैं। तो चलो, लॉगिन फॉर्म था, लॉगिन से पहले हमने एक डिव दिया था यहाँ पे लॉगिन करके। ये तो लॉगिन फॉर्म है, ये लॉगिन करके दिया था। तो लॉगिन, जब इस डिव को हम थोड़ा सा डॉट लॉगिन, और इसमें हम इसका इस पूरे बॉक्स को, एक्चुअली मैं इसे दिखाता हूँ आपको कि कैसा आएगा। 1 मिनट, ये बॉक्स कहाँ पे है और कैसे काम कर रहा है। तो इसमें थोड़ा इसे डार्क कलर देता हूँ, 555, और रन कराता हूँ। ओके, अब ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, आपको दिख रहा है। इसे हम हाइट देते हैं, HEIGHT, और हाइट में इसे 100 VH दे देते हैं। मीन्स जितना भी हाइट इसमें मिल रहा है वो पूरा का पूरा फिल करेगा। ये काफी नीचे तक चला गया, बट ठीक है। तो अब मुझे ये लॉगिन फॉर्म को इसके सेंटर में लाना है। तो बहुत सिंपल है, CSS के एक फॉर्मेट यूज होता है जिसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो फॉर्मेट है डिस्प्ले। किस टाइप का होगा? फ्लेक्स टाइप का। और फ्लेक्स टाइप का देने पे मल्टीपल कंटेंट, अब ये पूरा आ गया, बट चलिए ठीक है, लॉगिन फॉर्म का हमें हाइट भी देना पड़ेगा।
HEI GST हाइट कितना होना चाहिए, 300 पिक्सल्स, ज्यादा हो गया, 200 पिक्सल्स। ओके चलो, अब यहाँ पे फ्लैग्स देने के बाद हम इसे सेंटर में ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बीच में लाते हैं, यहाँ पे ये है, इसको सेंटर में लाते हैं। तो हम इसे जस्टिफाई कंटेंट बोलते हैं, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, मीन्स इस साइड से ये सेंटर में आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट बोलते हैं इसे। ओके, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए यहां से हम इसमें देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, और रन करेंगे। अब आप देखोगे तो ये पूरी तरह से सेंटर में आ गया फॉर्म हमारा। आप ये सब नहीं दोगे तो भी काम चलेगा, बस मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। रन करूंगा, बट इसका बेनिफिट क्या है अब आप देखो। और अब हम इस बैकग्राउंड को, कलर को रिमूव कर देते हैं। मैंने सिर्फ इसको दिखाने के लिए ही लगाया था। अब आपका सेंटर में आ गया वो। ओके, लॉगिन फॉर्म बिल्कुल सेंटर में है। तो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया क्योंकि ये इसके अंडर में है, लॉगिन के अंडर में। तो ये फॉर्म उसके अंडर का जो भी मैटर है, ये लॉगिन को हम अप्लाई करेंगे तो वो अंदर वाले सारे सेंटर में आ जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट और ये। और चलिए, यहाँ बॉर्डर लगाना हो, जैसे बॉक्स शैडो CSS का, तो एक वेबसाइट है जो 90 कुछ डिजाइन्स हैं उसमें बड़े अच्छे, 93। तो मैं यहाँ पे उसमें से कोई भी शैडो ले लेता हूँ। आई थिंक दैट ये अच्छा लगेगा। कॉपी कर लिया, और ये जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म के ऊपर लगाएंगे यहाँ। इसे रन कराएंगे, एक शैडो आएगा पीछे बैकग्राउंड में। ओके, और अगर हमने लॉगिन फॉर्म का जो कलर है उससे वाइट कर दिया, तब देखा इफेक्ट, क्योंकि वो सेम कलर था इसलिए इफेक्ट हमें पता ही नहीं चल रहा था। ये तो कोई और भी कलर ले सकते हैं फॉर्म के, जैसे मैं चाहता हूँ कोई और कलर देना हो, जैसे ये। बट ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ, बट ट्राई करते हैं। देखा? ओके, चलो यही कलर यूज करते हैं। और फॉर्म के अंदर जितने भी कलर्स हैं सबको हम चाहे तो वाइट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा और डार्क लेते हैं फिर, क्योंकि इसको लेते हैं, और ये कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो, तो व्हाइट कलर उसमें और भी अच्छा लगेगा। ओके, देन अब इसके बाद तो हमने यहाँ पे फॉन्ट सारे पूरे डिजाइन के लिए दे दिया, ये हाइट और ये सब चीजें, बटन वगैरह सब कुछ ले लिया है। अभी तक उसे सेट नहीं किया है, बट ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सब के बीच में थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। और आई थिंक दैट हेडिंग जो है वो काफी बड़ा हो रहा है, आई थिंक दैट, बट कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ तक दे दिया। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, हमें 3 एलिमेंट पे थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह देंगे और थोड़ा डिजाइन करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो पहला एलिमेंट है लेबल, और लेबल के साथ ही लेबल के बाद इनपुट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेबल है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इनपुट है और बटन है। ओके, तो स्टाइलिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे लेबल, इनपुट और बटन दे दिया, तीनों एलिमेंट। लेबल के साथ हम सिर्फ ये करेंगे कि उसके नीचे बॉटम में थोड़ा स्पेस देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम लेंगे और 5 पिक्सल्स का स्पेस दे देंगे। रन कराएंगे।
तो आपको लेवल के नीचे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और बटन में हम क्या करते हैं, बटन में ऊपर में मार्जिन टॉप में कितना चाहिए, चलो हम 10 पिक्सल्स का स्पेस ले लेते हैं। अब आप देखो, ओके। इनपुट बॉक्स के नीचे भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो मार्जिन यहाँ पे ओके डायरेक्ट हम दे देते हैं और रन करते हैं। तो यूजर नेम, पासवर्ड और ये सब सारी चीजें आ गई। अब थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, जैसे इनपुट जो हमारा बॉक्स है वो थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। तो इनपुट बॉक्स का पैडिंग 5 पिक्सल्स ये दे दिया हमने, और उसको हम चारों तरफ से राउंडेड बॉर्डर देना चाहते हैं। तो बॉर्डर रेडियस ये हम देंगे, और इसे हम 20 पिक्सल्स देना चाहते हैं। अब आप ये इस टाइप का आ रहा है, ओके। और पैडिंग हमें थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, 10। आई थिंक दैट ये 15 बहुत बड़ा नहीं, तो बिल्कुल सही मैंने लगाया था 20। तो अब यहाँ पे बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पैडिंग 50 ही रहने देते हैं और यहाँ पे 10 की ही बॉर्डर सेटिंग रखते हैं, क्योंकि डिजाइन का एक पैटर्न होता है वो बिगड़ जाता है उससे, ओके। हमने ये दे दिए। अब बटन को भी हम ऐसे ही, बटन में भी हम सेटअप देते हैं और देखते हैं। और बटन को थोड़ा बड़ा करने के लिए आई थिंक दैट विड्थ, और चलो 100 पिक्सल दे देते हैं। लॉगिन फॉर्म थोड़ा सा हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर जाते हैं और लॉगिन फॉर्म की जो हाइट है उसे हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 240, ओके। 220 भी चलेगा। तो ये सारा कुछ आई थिंक दैट आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम कैसे यूज करें। लॉगिन फॉर्म पूरा क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये तो कोडिंग खैर अलग ही मैटर है, मैं आपको ये रिएक्ट वगैरह में समझाऊंगा कैसे कोडिंग। तो आपको लेबल, बटन, इन सब पे कैसे डिजाइन देते हैं, लेबल का अपने फॉर्म कैसे यूज किया, लॉगिन कैसे यूज किया, ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे उसका स्केलेटन मतलब हड्डियां एक तरह से हैं, आपके अंदर की पूरे स्ट्रक्चर, और ये हमारा डिजाइन है, वो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको कुछ भी और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, कुछ भी और बनाने हो, कुछ और आपको समझ में नहीं आता, कोई मिस्टेक हो रहा हो तो आप कमेंट करिए।